नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय जयपुर में। दरअसल जो 33% आरक्षण जो पारित होने जा रहा था, जो अधिनियम बिल पारित होने जा रही थी, उसी के चलते वोटिंग बैंक में वो बिल पारित नहीं हो पाया। उसी के चलते आज बीजेपी में महिला मोर्चा द्वारा आज विरोध रखा गया कांग्रेस का, विपक्ष का, जो जिस विपक्ष ने इस महिला बिल पास होने में पूरा सहयोग नहीं किया। उसी के चलते आज ये एक बहुत बड़ी प्रदर्शन रखा गया। इसी के चलते आज महिलाएं मौजूद हैं। जी, विपक्ष द्वारा इस बिल को पारित नहीं होने दिया गया, सब कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही महिलाओं के साथ कायरतापूर्ण और जो षड्यंत्र रचा है उसे देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। इवन पुरुष वर्ग भी इसको माफ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे 550 सीटें इसलिए देना चाह रहे थे कि भाइयों का भी हक ना जाए। वो हर एक को, हर राज्य को समान दर्जा देना चाहते थे। लेकिन ये परिवारवादी पार्टियां, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये नहीं चाहते थे कि इनके परिवार से जो महिलाएं अब तक आती थी, अगर बाहर की महिलाएं आ गई तो इनकी महिलाएं घर के अंदर बंद रह जाएंगी। इसलिए ये सोची पूर्ण चाल है। ये कभी भी इसको समाज या देश स्वीकार नहीं करेगा। जब वो हमारी अदालत में आएंगी तो जनता उनको जवाब देगा। और मैं आज ये कह रही हूँ कि आज नहीं करा, लेकिन कल हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे। मेरा आपसे एक और सवाल है कि विपक्ष तो एक तरफ ये कह रहा है कि हम समर्थन करते हैं, उसके बावजूद ये नहीं आ पाया, तो दिखावे का चेहरा था या फिर सिर्फ बिल्कुल दिखाने के लिए? उनको पता चला गया कि इस देश का जो जनता है उनके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान आदिकाल से होता रहा है। इन्होंने नारी के परों को, उनके सपनों को काटने का प्रयास किया है, लेकिन नारी परों से नहीं उड़ती, नारी हौसलों से उड़ती है। और अगली बार बहुत जल्दी संसद में अपना बहुमत साबित करेगी और 33 क्या, हम इससे आगे भी जाके दिखाएंगे। मुझे मेरा नंबर है आपके पास, मेरा नंबर फोन नंबर है आपके पास। जी, मेरा सवाल ये, विपक्ष के द्वारा आज जो अधिनियम पारित होने जा रहा था, पारित नहीं हो पाया और विपक्ष के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि विपक्ष वोट नहीं दिया, इस वजह से ये नहीं आ पाया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार हमेशा विरोधी, महिला विरोधी पार्टी है। और प्रियंका जी कह रही थी कि मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं प्रियंका गांधी जी को यही कहना चाहिए, मोदी जी ही हमको आगे ले जाने के लिए ये बिल पारित कर रहे थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, इसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि ये अधिनियम की जो बात थी, ये 2023 में ही हो चली थी, सिर्फ इसे लागू करना बाकी रह गया था। उस चीज के चलते 2023 के बाद इसको लेके विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि 23 के बाद भी ये वापस इस पे इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि सीटें बढ़ाई जाए। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बातें करता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। वो सोचते रहेंगे हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, सड़कों पे आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, लेकिन ये बिल पास तो हो ही रहे। जी, आज यहाँ पे आए और जैसे विपक्ष का प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, तो प्रदर्शन जो विपक्ष का है भूमिका इस बिल पास न होने में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि आधी आबादी को अपना हक मिलना चाहिए, वो हमारा जो विरोधी दल और कांग्रेस है उसने बिल्कुल इसको फेल किया। शर्मनाक चीज है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी खुद एक महिला है और यादव भी, डिम्पल यादव जी भी एक महिला है। महिला का कैसे विरोध कर सकती है? ये बड़े बड़े अक्षरों में और भाषणों में कहते हैं कि ये महिला के साथ हैं, देश के साथ हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है और हमेशा इन्होंने महिलाओं के लिए विरोध किया है। आज आप देखिए, लाखों की तादाद में गांव-गांव से, पूरे राजस्थान से महिलाएं आई हैं और हमेशा पूर्व काल से भी महिला हमेशा शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप माना गया है। और आज ये सपना हमारा पूरा नहीं हुआ तो तमाम आधी आबादी देश की मायूस है। इसी के बीच में सीट को लेकर भी एक मुद्दा चला कि ये सिर्फ सीट को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये विपक्ष ने बयान दिया है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था कि महिलाओं को अपना स्थान देना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये सीटें बढ़ाई हैं। जनगणना शुरू हो गई थी, परिसीमन भी कंप्लीट होने जा रहा था, तो उनको इस चीज से क्या आपत्ति थी? कांग्रेस और विरोधी दल को मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और भी यहाँ हमारे साथ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, जो विपक्ष ने अपनी इस बिल को पारित न होने में पूरी कोशिश की और पारित नहीं हो पाया, लेकिन एक महिला का हक छीना गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हक छीनने वाले लोग हैं उनको शायद मालूम नहीं कि इतिहास साक्षी है। जब जब भी महिला के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रहार किया गया है तो उनका परिवार, खानदान, क्या राज्य भी नेस्तनाबूद हुआ है। द्रौपदी का चीरहरण आपको याद होगा। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। माँ सीता का हरण किया गया और उसका भी परिणाम हम सब जानते हैं। इसी प्रकार मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत की नारी सक्षम है, वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, नेतृत्व की क्षमता उसमें पूर्ण है। और अगर उसका अधिकार छीना गया है तो जिसने छीना है उसको ये सजा जरूर मिलेगी। और वो पूरी कांग्रेस पार्टी के समर्थक दल भी इस देश की राजनीति से बाहर किए जाएंगे। महिला शक्ति इतना अपने आप में विश्वास रखती है और आने वाला समय जल्दी इस चीज को प्रूव करेगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि विपक्ष को ऐसी कौन सी चिंता सता रही है, महिला के आने से उनके ऊपर आपत्तियां बनेगी? विपक्ष को चिंता तो यही है कि अगर प्रियंका का हक किसी ने मांगने का प्रयास किया तो भी उनके लिए गर्जना हो जाएगी। और वो नहीं चाहते कि इस मातृशक्ति को इस प्रकार का राष्ट्र का जो अपन यूं कहें कि संचालन उनके हवाले किया जाएगी। वो नहीं जानते कि कितनी सक्षम होती हैं महिलाएं। आज का जो संसद चल रहा है उसमें भी हमारी नेतृत्व करने वाली निर्मला सीतारमण जैसी बहन जो नेतृत्व कर रही है और कुशल से कुशल परिणाम दे रही है, उनको अपनी पार्टी की किसी भी बहन पर, किसी भी महिला पर भरोसा नहीं है। इसलिए उनके ये दुष्परिणाम है, उनके दुष्प्रयास जो चल रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर ले, नारी शक्ति जो अपने अधिकार के लिए एक बार मैदान में उतरी है उनको अपना अधिकार लेकर ही रहेगी। और हमारे माननीय मोदी जी जिन्होंने किसी भी काम को हाथ में लिया है उसको परिणाम तक पहुंचाया है और आने वाला समय जल्द ही हमें इस शिखर पर ले जाएगा। उनके प्रयासों के लिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। इस कार्य में लगे रहेंगे और हम सब उनके साथ। धन्यवाद। तो देखा आपने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित होने जा रहा था वो वोटिंग के आधार पर वो पारित नहीं हो पाया। उसी के चलते आज बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन रखा गया महिला द्वारा। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद है और जो विपक्ष की कैंडिडेट है उनके खिलाफ आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अक्सर महिलाओं की बात की जाए तो अधिनियम जो पारित हो रहा था वो 33% आरक्षण पे था, जबकि विपक्ष इसे 2023 में ही पारित माना जा रहा है, उसे लागू करना बाकी था। इन सभी के बीच में महिलाओं का हक है वो कहीं ना कहीं छीनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज एक बड़ा प्रदर्शन है और ये बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी कार्यालय पे से शुरू होगा और महिलाओं की काफी संख्याओं के साथ आज प्रदर्शन किया जाएगा विपक्ष के लिए। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नग न्यूज पर। नमस्कार।